क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट सपोर्ट पर बाय किया हो और मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया हो, उसके बाद फिर आपका एसएल उड़ा दिया हो और उड़ाने के बाद में मार्केट उसी डायरेक्शन में सीधी गई हो जिस डायरेक्शन में आपने पहले ट्रेड ली थी। फिर आपके दिमाग में ये घूमता है कि मुझको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ही ट्रेड उड़ाने के लिए आई थी, उसके बाद मार्केट सीधी उसी डायरेक्शन में गई है। तो दोस्तों, सादा सरल भाषा में इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, और ये एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो बड़े बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं रिटेलर्स का पैसा डुबाने के लिए। अगर आपने एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो तरीके हैं वो हल्के फुल्के भी सीख लिए तो फिर आप बैंक्स के विरुद्ध नहीं बल्कि बैंक्स के साथ ट्रेड कर पाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है। दोस्तों, हमने हमेशा ये सीखा है कि बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस, मतलब कि हमेशा पीक पे आप सेल करेंगे और जब डाउनफॉल होगा और जहां पे खत्म हो रहा होगा वहां पे आप बाय करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं? जस्टिफिकेशन के लिए देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका सपोर्ट है एंड ये आपका रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब तो यही होगा कि जब मार्केट यहाँ पर हो तो अब आप खरीदें और जब मार्केट इधर हो तब आप बेचें। ठीक है, अब इसको तो आपने जान लिया, बट आपको पता कैसे चलेगा कि परफेक्ट सपोर्ट और परफेक्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है और कहाँ से मुझे खरीदना है, बेचना है। ठीक है, और अगर आप एक बार कर भी लेते हैं सेल या फिर बाय कर भी लेते हैं तो फिर वही सिस्टम होता है कि आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, उसके बाद में वापस मार्केट रॉकेट बन जाएगा। तो दोस्तों, अब आप एंटर कीजिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे बहुत सारे एसएल पड़े हुए हैं। एसएल इन द सेंस कि जब आपको पता है कि मार्केट यहां से उठेगी तो सीधी सी बात है आप कहीं ना कहीं ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अगर बैंक यहां से उठ रहा है तो बैंक को अपना मूव देने के लिए एक बड़ी लिक्विडिटी स्वीप करनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहां से समझिए कि जैसे कि ये मार्केट है और यहां पर आपने एंट्री ली है। ठीक है, एंट्री ली है, यहां पे एंट्री लेने के बाद में आपने ये देखा कि आपका जो एसएल है इधर लगा हुआ है एंड आपके साथ साथ पता नहीं कितने ऐसे दोस्त होंगे जिनके एसएल इधर प्लेस होगा और उन्होंने एंट्री भी इधर ली होगी। बैंक आएगा, बैंक को बड़ा मूव देना है। ठीक है, अगर बैंक को यहां से सपोर्ट से बाय करना है तो सबसे पहले वो नीचे जाएगा, सभी की लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी इन द सेंस सभी के स्टॉप लॉस हिट करेगा, हिट करने के बाद फिर वो आगे जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक बैंक का मूव होना या फिर इंस्टीट्यूशन का मूव आना जो हर जगह से स्टॉप लॉस उड़ा देता है। ठीक है, अब इस चीज को अच्छी तरह से अंदर ढालने के लिए मैं आपको एक नमूना इसके अंदर दिखाता हूं। नमूने के रूप में आप इसको देखिए। ये देखिए, अब मार्केट यहां तक आया। ठीक है, मार्केट इधर तक चला और यहां से लेके ये जो जोन है इसका, ये जोन इसका है एक हिसाब से अकोमुलेशन जोन। ठीक है, ये वाला जो मतलब कि नॉर्मल यहाँ से मार्केट चलती रही। अब मार्केट इससे ऊपर है। ठीक है, पहले यहाँ तक चली और अगर इसमें फॉर्मेशन देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पे फ्लैग बन रहा है। ठीक है, फ्लैग को पहचानने के लिए मैं इधर बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, मार्केट यहाँ तक अकोमुलेट रही, फिर आया मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ा, नीचे आया। अगर आपकी एंट्री इधर होगी तो आपने स्टॉप लॉस इधर लगाया होगा, तो स्टॉप लॉस आपके हो चुके हैं हंट। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट हो गए और अब यहाँ पे हल्का सा सेल की तरफ मूव आया, उसके बाद देखिए कितना ऊपर उठा है। ठीक है, अब इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर पड़े हैं आपके स्टॉप लॉस, मार्केट आई, ग्रीन वाली कैंडल आई, पहले ये लाल बनी, उसको सारा का सारा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद में मार्केट गई ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे जाके फिर से हल्का सा इसने मैनिपुलेशन दिया। ठीक है, अब इधर जाते जाते इसने अपना तोड़ दिया ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे तोड़ा और इधर आप देखेंगे एक एफवीजी बना है। अगर एक एफवीजी सबसे नीचे बना हो और उसके नीचे जो है एक रेड कैंडल हो छोटी सी, उसको हम कंसीडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो जो ये हमारा रेड जोन है, रेड कैंडल को लेकर हम खींचेंगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन रहेगा। और ये जो है हमारा एरिया, ये यहाँ से इस कैंडल से लेके इस कैंडल का जो बीच का हिस्सा है, इसको हम ऐसा मानेंगे कि हमारा एफवीजी मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। हम इधर बना देते हैं। देखिए, हमने इसको पकड़ा, इधर किया और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, कि इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से उठ रही है तो अपने इस गैप को और ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए जरूर आएगी, क्योंकि जनाब यहाँ पर मार्केट गई है, मार्केट जितने भी यहाँ पे बायर्स लेकर गए हैं, मार्केट के बायर्स को यहाँ पे लिक्विडेट भी तो करना है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन के साथ साथ आप गए हैं तो इंस्टीट्यूशन जो है आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा। तो ये जितना खाली एरिया देख रहे हैं ये एक हिसाब से लिक्विडिटी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ पर आई, जैसे इधर आई तो इनका एसएल इधर लग रहा था वो उड़ा दिया मार्केट ने। ठीक है, इनका एसएल लग रहा था इधर, वो उड़ा दिया। अगर स्कैल्पर होगा तो वो निकल जाएगा, बट जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो नहीं रुकते हैं, वो इधर आ जाते हैं और अपना स्टॉप लॉस उड़वा दिया।
आप अपना स्टॉप लॉस उड़वाने के बाद में देखिए मार्केट जो है सेम ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है और फिर इसी फेयर वैल्यू गैप वाले एरिया को यहाँ से पकड़ती है और इधर रहेगा आपका एंट्री जोन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एंट्री ली, अब मैंने ये चीज़ बना रखी है, मैं इस चीज़ को डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब इधर देखिए मैंने जो अपना एसएल लिया है इसका ओबी का फुल, आप चाहें तो ओबी का हाफ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। और जो आपका टीपी रहेगा, फाइनल टीपी जो रहेगा वो रहेगा जहाँ से आपकी मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, उतना आपका टीपी रहेगा। मार्केट कहने को बहुत ऊपर गई आप देखिए, बट आपका जो है टीपी सिर्फ यही रहेगा। उसके बाद अगर आप होल्डिंग पावर आपके अंदर ज़्यादा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है एसएमसी का जो इसके अंदर नॉर्मल तरीके से बताता है कि अब आपको नेक्स्ट मूव कैसे करनी है, आगे आपको क्या प्लान करना, क्या प्लान नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बाकी अगर आपको भी फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए एसएमसी के ऊपर तो मैं कमेंट में चाहूंगा कि आप लोग एसएमसी लिख दें एंड उसके ऊपर मैं फॉर श्योर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बट अगर इसके अंदर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं इसको एडवांस में बताऊं तो मैं एडवांस में भी आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आप समझ चुके होंगे ये है हमारा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप जो आपको येलो वाला दिख रहा है, रेड वाला है आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये जा रहा है इस समय मैनिपुलेशन हुई है मार्केट। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे मैनिपुलेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ये वाला यहाँ पे पीक रहा, पीक के बाद इस वाली कैंडल ने इस वाले को पूरा का पूरा उड़ा दिया आराम से। फिर एसएल उड़ाते हुए आई है, फिर लोगों ने यहाँ पे ट्रेड सेल में ली, सेल में ट्रेड लेने के बाद में मार्केट यहाँ पहुंची ओबी पर। ओबी पर जैसे ही टेस्ट हुआ तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे जिनका मतलब ऐसा लंबा होगा वो ओबी ने उड़ा दिए होंगे। उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे अपना असली मूव देना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसलिए ऊपर गया है कि क्योंकि किसी ना किसी ने यहाँ पे सेल के लिए लगा रखा होगा, उसने काटा नहीं होगा, उसको लग रहा होगा मार्केट इधर से वापस जाएगी। मार्केट यहाँ तक आई, इधर आने के बाद में इसने एकदम से लिक्विडिटी स्वीप कर ली, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में मार्केट वापस इधर आ गई। ठीक है, अब ये सोचिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर रहा होगा कि वहाँ पर वापस आ गई, बट स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये थी इसके अंदर हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। जल्दी मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।